जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की चर्चा हम लोग करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे या फिर करंट अफेयर से संबंधित होंगे। तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितना प्रश्न आपको पहले से आता था। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। अगर बात करें भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में 26 जनवरी 1949 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। कह रखे है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। अगर बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है। संविधान की अंतिम जो व्याख्या होती है उसको करने का अधिकार क्या राष्ट्रपति के पास होता है, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास होता है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए जो संविधान है उसकी जो अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होता है। एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर बात करें परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा होता है, तो जलमार्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए में जलमार्ग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। कह रखे है कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। आप सभी के ऑप्शंस में वोल्गा नदी का नाम दिया गया है, फरात का नाम दिया गया है, दजला का नाम दिया गया है, डेन्यूब का नाम दिया गया है, और बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए 10 देशों से होकर बहने वाली नदी इनमें से डेन्यूब है। ऑप्शन नंबर डी में डेन्यूब दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। अगर बात करें भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो आप सभी साथी को पता होना चाहिए भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुद्दुचेरी थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पुद्दुचेरी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष कह रखे अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। अगर बात करें अमृतसर की संधि पर कौन से वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि पर साथी 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1809 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखे है, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। आप सभी साथी को बताना है जो गोल गुम्बज है वो किस जगह पर स्थित है। आपके ऑप्शंस में बीजापुर दे रखा है, बीदर दे रखा है, दौलताबाद दे रखा है, हैदराबाद दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा जो गोल गुम्बज है वो बीजापुर में स्थित है। बीजापुर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है। आप सभी साथी को बताना है भारतीय वित्त वर्ष, इसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हो, वो कौन से तारीख से शुरू होता है। क्या ये 1 मार्च से शुरू होता है, या फिर 31 मार्च से, या फिर 1 अप्रैल, या फिर 1 जनवरी से ये शुरू होता है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। बात करें भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख को शुरू होता है, तो प्रत्येक साल साथी 1 अप्रैल को शुरू होता है। 1 अप्रैल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। कह रखे लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। आप सभी को बताना है जो लावड़ी है साथी किस राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है। ऑप्शंस में बिहार दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, गुजरात दे रखा है, राजस्थान दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र का एक प्रकार का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे उसी से रिलेटेड है। आप सभी से कह रखे है कुंद जो है साथी किस राज्य का नृत्य शैली है। जो कुद है ये किस राज्य की नृत्य शैली है। कुद जो है साथी ये जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैटिक जीके से रिलेटेड ये भी पूछा गया प्रश्न है, आप सभी से कह रखा है साथी, राग मियां मल्हार का सृजन किसने किया था? राग मियां मल्हार जो है साथी, इसका जो सृजन है क्या तानसेन जी ने किया था, या फिर पंडित जसराज ने किया था, या फिर मीराबाई ने, या फिर अमीर खुसरो ने इसका सृजन किया था? आप सभी साथी जानते होंगे राग जिसका नाम है मियां मल्हार, इसका सृजन तानसेन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखे हैं, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी जीडी 2023 या फिर 24 में पूछा गया प्रश्न है साथी, कह रखे हैं मौन मुस्कान की जो मार नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में रोनित राय दे रखा है, जुगल हंसराज दे रखा है, उदय चोपड़ा दे रखा है, आशुतोष राणा का नाम दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक आशुतोष राणा है। ऑप्शन नंबर डी में आशुतोष राणा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रखे हैं शतरंज के वर्गाकार खानों की जो साथी 36 पंक्तियां होती हैं उसको क्या कहते हैं? शतरंज के वर्गाकार खानों में जो साथी 36 पंक्तियां होती हैं उनको हम लोग रैंक के नाम से जानते हैं। रैंक आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? आप सभी को बताना है बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कुल मिलाकर जो अंकों की संख्या होती है वो क्या 20 होती है, या फिर 15, या फिर 11, या फिर 21 अंक होते हैं? बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में साथी अंकों की संख्या 21 होती है। ऑप्शन नंबर डी में 21 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है साथी, निम्नलिखित मतलब दिए गए मतलब बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। अगर बात करें सबसे पहले अध्यक्ष की, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष जो है साथी वो राय ग्रांट गोवन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, कह रखा है क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? क्रिकेट में 2 विकेटों की जो साथी दूरी होती है वो 22 गज होती है। 22 गज आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कह रहे हैं भारत और श्रीलंका के को क्या अलग करती है? आप सभी को बताना है साथी भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? ऑप्शंस में जिब्राल्टर जल संधि दे रखा है, बोरिंग जल संधि दे रखा है, होर्मुज जल संधि दे रखा है, पाक जल संधि दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी में पाक जल संधि दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है, कह रखा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शंस में गुजरात दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है, तमिलनाडु दे रखा है। तो बताना है साथी इनमें से सबसे लंबी जो तटरेखा है ये किस राज्य की है? बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे भारत की सबसे जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है? इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन से ऐसे राज्य हैं साथी जिनको हम लोग झीलों का राज्य कहते हैं? ऑप्शंस में कश्मीर दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे राजस्थान को ही झीलों का राज्य कहते हैं। राजस्थान आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रखे है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या साथी काली मिट्टी को लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या फिर रेंगुर मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को ही साथी रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो रेंगुर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी साथी मृदा से रिलेटेड प्रश्न है, कह रखे हैं कौन सी मिट्टी को इंट्राजोनल मृदा कहा जाता है? इनमें ऐसी कौन सी मिट्टी है साथी जिसको इंट्राजोनल मृदा कहते हैं? ऑप्शंस में लेटराइट दिया गया है, जलोढ़ दे रखा है, काली मिट्टी दे रखा है, लाल मिट्टी दे रखा है। आप सभी साथी को बताना है कमेंट में कि इंट्राजोनल मृदा को और किस मिट्टी के नाम से जानते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़े पैमाने पे कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कर्नाटक राज्य सबसे पहले है। कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखा है भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है साथी ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, कह रखा है भारत का सबसे घना वन क्षेत्र किस राज्य में है। आप सभी को बताना है साथी भारत का सबसे जो घना वन क्षेत्र है ये कौन से राज्य में है। ऑप्शंस में मिजोरम राज्य का जिक्र किया गया है, अरुणाचल प्रदेश का किया गया है, नागालैंड का किया गया है, त्रिपुरा का किया गया है। आप सभी साथी जानते होंगे भारत का सर्वोच्च या फिर सबसे घना वन क्षेत्र जो है वो मिजोरम का है। मिजोरम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है सुंदरवन क्षेत्र किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्षेत्र क्या हाथियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, या फिर शेरों के लिए, या फिर बाघों के लिए, या फिर लकड़ियों के लिए सबसे अधिक ये प्रसिद्ध है। बात करें साथ ही सुंदरवन क्षेत्र की, ये सबसे ज्यादा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शंस में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे रखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे रखा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। आप सभी साथी जानते होंगे भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट में जरूर बताइएगा कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर बात करें भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप सभी जानते होंगे जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस में तमिलनाडु दे रखा है, केरल दे रखा है, कर्नाटक दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है। तो आप सभी साथी जानते होंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। केरल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में शेर, गैंडा, हाथी, बाघ दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है। इससे भी रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जाम में आए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथी आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ का है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव जो क्षेत्र है साथी वो सुंदरवन का है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है आज का साथी आखिरी प्रश्न है, कह रखे है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है साथी वो इनमें से हेमिस नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर बी में हेमिस नेशनल पार्क दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।